सर इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हम हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया। कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। बल्कि मैंने उस दिन, जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी जी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। जी द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज़ हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप ज़रा गंभीरता से, गहराई से सोचें तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे। हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, बिल्कुल। हमारे जी साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए, उन्होंने हमें एक 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। जी जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी, जी जी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जी हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, जी हाइड्रोजन ऑक्साइड। जी इस ये होता है D2O, जी ड्यूट्रॉस ऑक्साइड। जी लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जी जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है। उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से जी वो यूरेनियम 239 है, इस तरह से उसकी मात्रा भी सर कम है। मात्रा भी कम है। और वो उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, जी तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि उसको जब हमारे पास हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे, जी तो उस प्लूटोनियम जो वहाँ का स्पेंट फ्यूल निकलेगा, उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के, जी जो थोड़ा सा एनरिच्ड है। जी तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है, जी तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी। और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में, जैसे आपने कहा, कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया। और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे, तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, जी पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम, बिकॉज ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस। जी और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा, जो होगा यूरेनियम 233। जी